Good morning, student. RPS Public School, Standard 8 English classes. Students, today a new chapter is going to be introduced now. The chapter's name is An Amazing Ancestor. देखिए ये नाम किसी भी स्टोरी को जानने के पहले हमें इस बात को जानना जरूरी होता है उसका जो टाइटल है वो टाइटल नेम्स किस तरह से दिया गया है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, उसी आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि कैसे हमें उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं, ये जो शीर्षक दिया गया है एन अमेजिंग एंसेस्टर। अमेजिंग मतलब होता है आश्चर्यजनक। बोलते हैं ना कभी कभी आप लोग बोलते हैं इट्स एन अमेजिंग सीन, अमेजिंग थिंग, जिसको हमने पहले कभी देखा नहीं और एक जब हमें मालूम हुआ तो हम एक आश्चर्यजनक रूप से उसको देखते हैं। और एंसेस्टर होता है पूर्वज, जैसे हमें दादा परदादा जो हमारे पूर्वज हैं होते हैं ना, उन्हीं से हम लोगों का वजूद है। हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारे ग्रैंडफादर से फादर, फादर फिर ग्रैंडफादर से ऊपर के भी हो गए, वो सारे एंसेस्टर्स आ गए। उनके कहानी से होते होते हम लोग की कहानी आई, तो इस तरह से वो एंसेस्टर हो गए हमारे। लेकिन आपने ये फील किया होगा कि हमारे जो एंसेस्टर जो पुराने जमाने में रहते थे, उनका रहने का ढंग, तरीका, सोच, वो सब उस ढंग का था। धीरे धीरे जब एंसेस्टर्स जब आगे बढ़ना जनरेशन शुरू हुआ तो हमारे एंसेस्टर का जो उनका रहने का लिविंग स्टाइल था उसको हमने मॉडर्न कर दिया। ठीक है, पहले झोपड़ी में रहते थे, उसके पहले बहुत सारी कहानियां, पहले बताओ वहां से हम कहानी शुरू कर रहे हैं। पहले झोपड़ी में रहते थे, पहले वो मिट्टी का मकान होता था, खपड़ा होता था, सुर्खी का छत बनते थे, अब क्या वो सीमेंटेड हो गए। तो ये क्या है, बनाने का रूप वही है, घर रहने का तो वही है, घर हम उसी घर में रह रहे हैं, लेकिन उसका घर का बनने का स्टाइल, उसका जो रॉ मटेरियल्स है वो सारे चेंज कर गए। लेकिन कॉन्सेप्ट एक चीज ध्यान रखिएगा, घर जो पानी धूप ये सबसे बचा के रखता है, वो अभी भी वही काम कर रहा है जो पहले करता था, लेकिन वो अब मॉडर्न रूप ले लिया। वही कहानी इसका है, एन अमेजिंग एंसेस्टर। यहाँ एंसेस्टर का मतलब है जैसे हमारा आज के डेट में जो आप कीबोर्ड देखते हैं, क्या ये कीबोर्ड का पहले था, शुरू में जब इसका इजाद हुआ होगा, आप ध्यान दिए होंगे, ए किधर दिखाता है, जेड किधर लिखाता है, एफ किधर लिखाता है, एक ट्रेडिशनल चला आ रहा है। आखिर इसको बनाने वाला तो कोई होगा शुरू में जो कीबोर्ड को तैयार किया होगा, और जो आज जो है पहले जो टाइपराइटर हुआ तो उसे क्या हुआ, कीबोर्ड जब बनने के लिए बात हुई तो वो तो अभी बहुत ही इनहेंस रूप है, बहुत ही मॉडर्न रूप में हम आ गए। पहले क्या था, टाइपराइटर मशीन, आज के डेट में भी आप देखते होंगे टाइपराइटर मशीन, उस टाइपराइटर मशीन में आप देखते होंगे ए किधर लिखा है, जेड किधर लिखा है, डब्ल्यू किधर लिखा है, क्यू किधर लिखा हुआ है, ये सारी चीजें लिखी रहती है। और एक व्यवस्थित रूप से दूसरा भी आप टाइपराइटर मशीन देखेंगे तो वो भी उसी तरह नजर आएगा। तो शुरू में जो टाइपराइटर मशीन था, आपके बुक में भी दिखाया गया है, उसका पिक्चर दिखाया गया, फोटो वगैरह, बहुत ही पुराने ढंग का था, बहुत ही ओल्ड, जैसे हमारे ग्रैंडफादर रहते थे, उनके पहले के ग्रैंडफादर रहते थे, तो उस तरह का था। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, वो जो आज जो कीबोर्ड जो पहले बना हुआ था टाइपराइटर मशीन में, वो आज भी वही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। सिर्फ आया तो हमारी टेक्नोलॉजी में चेंजिंग आया। तो यानी एंसेस्टर क्या हो गया इस बुक के हिसाब से, टाइपराइटर मशीन जो पुराना ओल्ड था उसका इजाद हुआ, और उससे कैसे अमेजिंग, किस तरह से ये जो टाइपराइटर मशीन था वो हमारे लिए आश्चर्यजनक साबित हुआ आज के डेट में भी।
किस तरह से हुआ, कैसे वो अपडेट होता गया, कैसे उसका विकास होता गया, ये सारी चीजें इस एन अमेजिंग एंसेस्टर टाइटल प्रिजर्व ऑल द थिंग्स व्हाटएवर यू वांट, किस तरह से कहानी शुरू हुई। रिलेशनशिप बिटवीन, फर्स्ट पॉइंट को देखिए, सब पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में, दैट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। रिलेशनशिप बिटवीन ए टाइपराइटर एंड ए QWERTY बोर्ड। देखिए यहां पर एक चीज बताया गया है, जो टाइपराइटर बनाया गया तो एक रिलेशनशिप होना चाहिए। अब भाई रिलेशनशिप क्या, अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो हमको तो उसके लिए एक कीबोर्ड भी तो होना चाहिए। तो टाइपराइटर मशीन में जो आप दाबने वाला जो सब देख रहे हैं डिवाइस, वो एक कीबोर्ड हो गया, और उसको जब हम आप देखेंगे टाइपराइटर को जब दबाता है पुराना टाइपराइटर, उसका प्रिंट आगे की तरफ में जो वो रखा रहता है पेपर्स, उसमें जाकर वो स्ट्राइक करता है, वो छप जाता है, वो पुराने बात कर रहे हैं। तो एक रिलेशनशिप है टाइपराइटर मशीन का और एक QWERTY कीबोर्ड का। आप कहेंगे QWERTY क्या है, ये हम आगे में हम डिफाइन करेंगे। खाली एक ध्यान दीजिए कि ये टाइपराइटर के बीच में, टाइपराइटर जो मशीन है उसका और QWERTY कीबोर्ड के बीच एक रिलेशनशिप ये स्थापित करता है। कैसे, जब हम उस कीबोर्ड को ही QWERTY बोलते हैं, है ना, QWERTY क्यों बोलते हैं हम उसके बारे में भी बताएंगे। कीबोर्ड अगर QWERTY बोलते हैं तो आप समझिए कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड को जिस तरह से हम उसके की को दबाते हैं, मान लीजिए A दबाएं, B दबाएं, C D जो भी नाम हमको लिखना हो वो दबाएं, तो टाइपराइटर मशीन में क्या होता है, उसका सामने में स्ट्राइक करता है और पेपर में होता है। तो एक रिलेशनशिप बताता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, टाइपराइटर इज द एंसेस्टर ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर। अब देखिए पर्सनल कंप्यूटर को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीसी, बाद में अब लैपटॉप आ गया, डेस्कटॉप से लैपटॉप आ गया, वो अलग चीज है। लेकिन इस सब का जो है एंसेस्टर कौन है, यानी हमारे पूर्वज कौन है, जैसे हमारे दादाजी पूर्वज थे, उन्हीं से हम लोगों का वजूद है। उसी तरह ये जो आज पर्सनल कंप्यूटर जो आप देख रहे हैं पीसी, इसका जो है एंसेस्टर कौन हो गया, टाइपराइटर। टाइपराइटर मशीन है, यानी पीसी का एंसेस्टर कौन हो गया, टाइपराइटर। जैसे आपके एंसेस्टर कौन हो गए, फादर हो गए, फादर से पहले क्या हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, उस तरह से। तो इसी तरह पर्सनल कंप्यूटर का एंसेस्टर क्या हो गया, टाइपराइटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कंप्यूटर, कीबोर्ड्स, मोबाइल फोन्स। और ये जो टाइपराइटर मशीन का जो कीबोर्ड निकला यहाँ जो हमने बताया, वो आज के डेट में कंप्यूटर का कीबोर्ड बना हुआ है, और इवन की मोबाइल में भी आप जो टाइप करते हैं वो भी कीबोर्ड इसी का रूप है, इसी टाइपराइटर का मशीन का, यानी QWERTY कीबोर्ड का ही रूप है, वो बना हुआ है आज भी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, टाइपराइटर फर्स्ट अपीयर्ड मोर देन 100 years ago। अब इसका इजाद की बात करें, ये आज आया कितना साल पहले, करीब 100 वर्ष से भी ज्यादा समय लगा पीछे। 100 वर्ष पहले इसका टाइपराइटर मशीन अपीयर हुआ था, फर्स्ट अपीयर्ड, ठीक है। इट वाज फर्स्ट अपीयर्ड, टाइपराइटर मशीन फर्स्ट अपीयर्ड मोर देन 100 years ago, ठीक है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या देता है, QWERTY इज ए कीबोर्ड। अब आगे ना QWERTY, अब पूछ रहे थे QWERTY क्या है, उस QWERTY के बारे में आप यहां देखेंगे ध्यान से, QWERTY, ठीक है। ये जो कीबोर्ड का नाम दिया गया है, ये क्यों दिया गया है, यहां पर देखिए, QWERTY इज ए कीबोर्ड, यह कीबोर्ड है डिजाइन फॉर लैटिन स्क्रिप्ट अल्फाबेट्स। अब देखिए हम लोग इंग्लिश का अल्फाबेट ABCD लिखते हैं ना, तो वहां पर लैटिन का जो स्क्रिप्ट है, लैटिन वर्ड तो जानते ही हैं, लैटिन स्क्रिप्ट का जो अल्फाबेट है
उससे ये QWERTY लिया गया है, QWERTY, यानी ये वर्ड कहां से आया कीबोर्ड का, ये डिजाइन किया गया, यानी QWERTY जो है वर्ड है ये डिजाइन किया गया। QWERTY क्या है, पहला सवाल, QWERTY क्या है, ये कीबोर्ड है, डिजाइन किया गया है किसके लिए, किसके हिसाब से, तो लैटिन स्क्रिप्ट अल्फाबेट के हिसाब से किया गया। अब कहिएगा कैसे, आप देखते होंगे कि ABCD एक लाइन से नहीं लिखा होता है कीबोर्ड में, आप ध्यान देंगे ऐसा नहीं कि कॉर्नर में A फिर B C ऐसा नहीं लिखा हुआ, तो कहीं Q है, कहीं W है, कहीं Z है, कहीं R है, ठीक है। तो उसका जो ये QWERTY जो लिखा हुआ है, आप आगे पढ़ेंगे, the name comes from the order of the first 6 key of the top left letter row of the keyboard QWERTY। अब देखिएगा कि कीबोर्ड के सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में आप जाइए और वहां पर जो है आप फर्स्ट रो में, आप दिया टॉप लेफ्ट लेटर रो ऑफ द कीबोर्ड, आप एकदम टॉप मोस्ट लेफ्ट में जाइए और वहां से आप देखिए कि Q के बाद क्या आता है, तो आप देखिएगा W आता है, उसके बाद क्या आता है, तो E आता है। तो इस तरह से उस वर्ड को निकाल के QWERTY नाम दे दिया गया, और उसको कीबोर्ड के नाम से जाना जाता है। यानी QWERTY अगर हम बोल देंगे तो आप समझिएगा हम कीबोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। इसके आगे की भी कुछ कहानियां हैं, कैसे ये आया तो हम बताएं QWERTY वर्ड कैसे आया, फिर इसका इनहैंस रूप कैसे ये आगे बढ़ा, इसकी कहानी और उसके आगे क्या बनती है, और होते होते आज हम जो मोबाइल फोन तक आ गए हैं, पर्सनल कंप्यूटर आ गए, लैपटॉप के कीबोर्ड में भी आ गए हैं, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। किस तरह से हम आगे आए हैं, इसकी कहानी हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में वी शैल टॉक देयर, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। और उसको उम्मीद है I just do hope you have all materials you have written in your notebook, उसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे और रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इस कहानी को कुछ आगे बढ़ा के उसको कंक्लूडिंग पार्ट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ।